बात करने वाले हैं बीएलएस इंटरनेशनल की। कंपनी कई देशों में वीज़ा, पासपोर्ट जैसी सेवाएं मुहैया कराती है और कंपनी को हाल ही में उत्तर प्रदेश में हेल्थ केयर कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। इसके साथ साथ वो आयुष्मान भारत योजना के लिए भी सीमलेस कार्ड प्रोसेसिंग सर्विस भी देती आई है। और इन कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले फायदों के साथ साथ टूरिज्म सीजन में वीज़ा आवेदन को लेकर कितनी तेजी आई है, इसी पर आइए विस्तार से बात करते हैं। बीएलएस इंटरनेशनल के जेएमडी शिखर अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और पहले तो जो हेल्थ केयर कॉन्ट्रैक्ट जो उत्तर प्रदेश से आप जीते हैं उसकी मुबारकबाद, बधाई। कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, जैसे आप जानते हैं बीएलएस इंटरनेशनल ने लास्ट क्वार्टर में 407 करोड़ का रेवेन्यू करा था और 82 करोड़ का एबिटा करा था। तो इस बिजनेस के अंदर 15 से 20% काम जो हम सिटीजन सर्विस का करते हैं उससे रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो उसी डिवीजन के अंदर हमें नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड्स की डेटा क्वालिटी चेक करने का, 2 स्टेट्स के अंदर, यूपी और तेलंगाना में। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें हर स्टेट के अंदर अपना 20 लाख कुछ एप्लीकेशन एक साल में प्रोसेस करनी पड़ेंगी। तो हर स्टेट में हम 20-20 लाख एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट चलता ही रहेगा, हर साल रिन्यूअल पे होगा। तो हमें लगता है हमें काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हमें अभी हाल ही फिलहाल में यूआईडीआई का भी 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसमें हमें 7 करोड़ एप्लीकेशन प्रोसेस करनी थी 3 साल के अंदर, और वो एक्सटेंड हो सकता है 5 साल का। उसके बाद हमें ये नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है आयुष्मान भारत से। तो हमें लगता है इस फील्ड में हमारी काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है और हमें कई इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं और आगे भी मिल सकते हैं। शिखर, रेवेन्यू पोटेंशियल क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट से? यूआईडीआई के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जिसमें हम 7 करोड़ एप्लीकेशन करेंगे, 50 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे हम 3 साल के अंदर, और 5 साल के अंदर हम अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो और रेवेन्यू आएगा। ये नया कॉन्ट्रैक्ट जो हमें आयुष्मान भारत का मिला है, इसमें भी हमें यूपी में भी 20 लाख एप्लीकेशन एक साल में करनी है और तेलंगाना में भी 20 लाख करनी है। तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहली बार स्टार्ट हो रहा है, पर मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 15 करोड़ का रेवेन्यू हमें हर स्टेट से भी आना चाहिए इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब शिखर, इंडिया बिजनेस को लेकर कोई गाइडेंस सिटीजन रिलेटेड सर्विस से जुड़ी हुई? देखिए, ये बिजनेस जो हमारा सारा का सारा बीएलएस ई सर्विसेज के अंदर कंसोलिडेट हो चुका है, इसमें हमें लास्ट ईयर 150% की ग्रोथ मिली थी। हम लोग इस कंपनी का आईपीओ भी कर रहे हैं, हमने डीआरएस भी फाइल कर दिया है। तो हमें लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इस बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। हमारे ऑलरेडी 40,000 से ज्यादा सेंटर्स हो चुके हैं इंडिया में, जिन पे हम बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और ई गवर्नेंस की अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम नए नए टेंडर्स भी अब जीत रहे हैं, जैसे अब यूआईडीआई, आयुष्मान भारत, और भी बहुत सारे टेंडर हैं जो हम बिड करने जा रहे हैं और हमें लगता है कि हम जीत सकते हैं। बहुत सारी जी2सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में इस डिवीजन के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। शिखर, थोड़ा सा टूरिज्म सीजन की अब बात कर लेते हैं। आपके लिए की मार्केट्स कौन कौन से हैं? वीज़ा प्रोसेसिंग को लेकर फिलहाल जो हमें माहौल दिखाई दे रहा है, और अभी तो समय भी है जब लोग बाहर घूमने फिरने निकलते भी हैं, क्या स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल। तो जैसे बात करें वीजा पासपोर्ट प्रोसेसिंग की, तो हम लोग 60 कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, 40 से ज्यादा गवर्नमेंट्स के लिए। हाल ही फिलहाल में हमने काफी सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी जीते, जैसे इटली, जर्मनी, स्लोवाकिया गवर्नमेंट, स्पेन के लिए तो हम पहले से ही काम कर रहे हैं। तो काफी सारी शेंगन कंट्रीज के लिए हमने काम करना शुरू करा है। बात रही इस नंबर्स की, तो अभी भी हम ओवरऑल 2019 लेवल के वॉल्यूम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने सही कई कंट्रीज जैसे चाइना और रशिया के नंबर अभी वापस आ रहे हैं। इंडिया से हमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखी है वॉल्यूम में, एप्लीकेशन में। हमने हाल ही फिलहाल में नए सेंटर्स भी लॉन्च करे हैं, दिल्ली में और कई नई स्टेट्स पे नए सेंटर्स भी लॉन्च करे हैं, इनकी कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। हमें लगता है टूरिस्ट सीजन की, जो भी हॉलीडे सीजन आ रहा है, उसमें भी हमें थोड़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है। तो हमें लगता है जो भी हमने नंबर सेकंड क्वार्टर में अचीव करे थे, वो हम विश करेंगे कि वो मेंटेन कर पाए और आने वाले कुछ टाइम में वो नंबर में और बढ़त मिल पाए हमें। एशियन कंट्रीज जिन्होंने अनाउंस किया है फ्री ट्रैवल को लेकर, इसका कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर? हम लोग पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वीजा आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं शेंगन गवर्नमेंट्स के लिए। हम लोग थाईलैंड गवर्नमेंट के लिए भी काम कर रहे थे इंडिया के अंदर, वो अभी भी कर रहे हैं। तो उसमें हो सकता है काफी छोटा कॉन्ट्रैक्ट था, हम पहले से कर रहे थे वो, तो उसमें हम वन ऑफ द प्लेयर्स हैं, पर उसमें छोटा सा नंबर्स हम कर रहे थे, थोड़े नंबर्स होता है कम हुए, पर वापस वो जब जैसे ही पॉलिसी चेंज होती है दोबारा नंबर्स बढ़ जाएंगे, पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट कोई नहीं आएगा हमारे रेवेन्यू में। और राइट शिखर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम बातें साझा की हमारे दर्शकों के साथ। आज अविनाश कोरक्षकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, बीएलएस इंटरनेशनल पर आपकी राय मैनेजमेंट को सुनने के बाद?
देखिए, बीएलएस इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जो एसेट लाइट मॉडल चलाती है और करीबन 61 कंट्रीज में वीजा प्रोसेसिंग का काम करती है। इनका जो ई गवर्नेंस का बिजनेस है वो भी काफी प्रॉफिटेबल है। इनफैक्ट जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि इसका पब्लिक इशू आने वाला है, तो इसमें से वैल्यू अनलॉकिंग बीएलएस को जरूर मिलेगी, क्योंकि वो सेपरेटली लिस्ट होगी। बट जो बिजनेस बीएलएस चलाता है वो बेसिकली बहुत एसेट लाइट है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वाला धंधा है, कंपनी कैश रिच है। और जिस प्रकार से अभी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ट्रेंड्स चल रहे हैं, मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म के लिए बीएलएस कैन डेफिनेटली बी अ गुड पोर्टफोलियो पिक। मेरे ख्याल से लंबा नजरिया के लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि बहुत कम कॉम्पिटिटर्स इंडिया में है और ये धंधा ऐसा है कि सस्टेनेबल है। तो डेफिनेटली ऑल सेड एंड डन लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खरीदने लायक स्टॉक है लंबे नजरिए से। इस ताजा लेवल्स पर इनिशिएट की जा सकती है बाइंग? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, तो मैं समझता हूँ कि 350 355 का एक टारगेट प्राइस आप कंफर्टेबली लेके चल सकते हैं। हालांकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है, बट मुझे लग रहा है कि जो बिजनेस ये करते हैं इसमें ऑलमोस्ट ये मोनोपोली बिजनेस जैसा करते हैं, तो कंपटीशन का कोई खतरा नहीं है, प्लस सस्टेनेबल बिजनेस है। सो 345 355 का रेंज अगले साल 1.5 साल के लिए आप लेके ये स्टॉक ले सकते हैं। 1-1.5 साल का नजरिया 350 या 345 तक के टारगेट्स बीएलएस इंटरनेशनल में आप रख सकते हैं।